हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसका ये है पार्ट नंबर 3। तो आई होप आपने पिछले वाले दोनों पार्ट देख लिए हैं, नोटबुक में नोट्स बना लिए हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का नया सेशन नए शब्दों के साथ में। चलो आ जाओ फटाफट से। अब हमने ऑलरेडी 35 हमने कवर कर लिया है, तो आज हम 36 से शुरुआत करेंगे। देखिए 35 हो चुके हैं। अगर मैंने टॉप 200 की बात बात की है तो उसमें से हमने 35 कर लिया है। आई होप कि आपने भी 35 कर लिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कर नहीं रहे हैं। 35 कवर हो चुके हैं, आज 35 के आगे हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी साथ ही साथ अपना करते रहिए। आज का है पहला शब्द है हमारा रेडिकल। रेडिकल हम कौन कौन लोग होते हैं जिनको हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल आपके वो लोग होते हैं जो समाज में ना एक बदलाव चाहते हैं। कौन लोग होते हैं? वो लोग अ पर्सन हु वांट्स ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। यानी अ पर्सन के लिए हम रेडिकल का इस्तेमाल करते हैं। आप किस पर्सन को रेडिकल कहोगे? ऐसे व्यक्ति को आप रेडिकल कहोगे जो आपके सोशली एंड पॉलिटिकली एक चेंज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी समाज में हमारे पॉलिटिकल जो हमारी रूल्स हैं उनमें कुछ बदलाव आए, उन लोगों को कहते हैं रेडिकल। या अ पर्सन हु एडवोकेट। एडवोकेट करने का मतलब होता है सपोर्ट करना। एडवोकेट करना मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना। ठीक है। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। जैसे कि हम लोग देखो, हम लोग को बहुत चीजें होती हैं, बहुत ऐसी ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं जिनके जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, और हम चाहते हैं कि ये सब बदल जाए, ये सब एकदम हट जाए। हम ये इन चीजों के बीच में जो बाइफरकेशन कर रखे हैं, लोगों के बीच में जो डिवीजन है, ये सब हट जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज आए हमारे लिए। तो अगर हमारी भी वैसी ही विचारधारा है, हम भी सेम ओपिनियन रखते हैं, तो अगर आप भी सेम ऐसा ही ओपिनियन रखते हैं कि अब पॉलिटिकल और सोशल चेंज की जरूरत है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स कि आपको कैसी विचारधारा हुई? रेडिकल। आप कैसे व्यक्ति हुए? आप रेडिकल व्यक्ति हैं। तो रेडिकल का मतलब होता है अ पर्सन हु वांट्स ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। तो ऐसा व्यक्ति जो आप सोशली एंड पॉलिटिकली बदलाव चाहते हैं या फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं हम रेडिकल। ठीक है। सेकंड है, देखो ये एक एक चीज मैंने बोला है, कभी आपको कोई शब्द बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कोई आपको इजी लगेगा। वो डिपेंड करता है आपने वो सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है। मैंने पहले भी कहा है, ये कोई भी शब्द रैंडम लोग हम नहीं उठा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आए हुए शब्द हैं, तो वही हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपको? हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक हाइपोकॉन्ड्रियक कौन व्यक्ति होते हैं? A person who is always worried about his or her health and believes he and she is ill even when there is nothing wrong. तो हाइपोकॉन्ड्रियक लोग वो होते हैं, आपके वो व्यक्ति को आप कहेंगे जो हमेशा अपने हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि पता नहीं वो बीमार हैं, इवन वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे कभी कभार, जैसे कहते हैं कि अगर यार रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल आई है, रिपोर्ट में कुछ भी खराबी नहीं आई है, बट फिर भी ये बीमार जैसे रहते हैं ना। जब आप उनका चेकअप कराते हैं, जब उनका चेकअप होता है ताकि बीमारी का पता लग सके, तो रिपोर्ट्स एकदम परफेक्टली नॉर्मल होती हैं, लेकिन वो पर्सन फिर भी इल अपने आप को महसूस करता है। तो उसी व्यक्ति को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। तो हाइपोकॉन्ड्रियक कौन पर्सन होते हैं? वो लोग होते हैं जो हमेशा वरिड रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और ऐसा बिलीव करते हैं कि वो बीमार है, इवन कुछ भी रॉन्ग नहीं है, इवन दे आर परफेक्टली फाइन, है ना, उनकी बॉडी एकदम हेल्दी है, वो एकदम नॉर्मल स्टेट, उनका कोई खराब नहीं है, लेकिन बस उनके दिमाग में प्रॉब्लम है। वो मान के चल रहे हैं कि वो बीमार है और वो उनको यही फील हो रहा है कि वो बीमार है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका। अब देखिए एक शब्द मैंने आपको कराया था, एक शब्द आपका था उस दिन मैंने आपको कराया था, ऑल्टर एंड अल्टर। तो अब देखो इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है एक लेटर का डिफरेंस है, ई एंड ए। एक ही सिर्फ एक ही डिफरेंस है आपका, ई एंड ए। तो आपका जो अल्टर होता है एंड ऑल्टर, तो अल्टरनेट डेज होते हैं ना, अल्टरनेट अल्टर। तो अल्टरनेट पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अल्टरनेट पे मैंने आपको पढ़ाया था अदर। इसका जो मैंने आपको रूट वर्ड बताया था वो मैंने आपको बताया था अदर। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड था
वो क्या था आपका अदर। जैसे कि अब हमने इसको लेके बहुत सारे शब्द किए थे। जैसे आपके ऑल्टरनेट था, ऑल्टरनेटिव था, ऑल्टरकेशन था, ऑल्टरेशन था, अल्ट्रुइस्ट था, अल्ट्रुइज्म था, अल्ट्रुइस्टिक था। तो वो सारे शब्द हमने ई आर से किए थे। इसका मतलब होता है अदर, बट ए का मतलब क्या होता है अब ये जान लेते हैं। देखो इसका मतलब होता है आपका एक टेबल या वो फ्लैट सरफेस जहाँ पे ऑफरिंग्स आर मेड टू द टू द गॉड। आप अपने भगवान को, ठीक है, आप भगवान को क्या करते हैं वहाँ पे ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स क्या होगी, जिसे बलि चढ़ाना कहते हैं ना हिंदी में। तो जैसे कि आप किसी चीज की बलि चढ़ा रहे हैं, वो उसके जिसके ऊपर रख के आप चढ़ा रहे हैं ना, जो एक फ्लैट सरफेस है, तो उसको कहते हैं ऑल्टर। अब या फिर कोई भी ना, एक जैसे आप चर्च में देखते हैं तो एक एलिवेटेड स्टेज होती है ना, जहाँ पे आपके ग्रूम एंड ब्राइड खड़े हुए होते हैं, एंड देन फादर होते हैं वहाँ पे। तो उसको भी कहते हैं ऑल्टर। तो मतलब एक सिंपल सी बात है कि जहाँ पे वो एक नॉर्मल सरफेस से ऊपर उठ के जो सरफेस होती है, नॉर्मल सरफेस ये है, इसके ऊपर उठ के जो सरफेस है ना। और जनरली वहाँ पे हम ना गॉड एंड गॉडेसेस, गॉड अपने अपने देवी देवताओं को हम क्या करते हैं वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं ना। तो ऑफरिंग्स का मतलब यहाँ पे वही हो गया आपका। याद रखिएगा स्पेलिंग में सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, ए एंड ई का डिफरेंस है आपका। ए मतलब आपका वो फ्लैट सरफेस जहाँ पे आपका चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो फ्लैट सरफेस जहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और ई मतलब अदर, और अदर वाले हमने जितने भी शब्द किए थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अदर वाले हमने जितने भी शब्द किए थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप अपना एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? टू सेंड बैक अ criminal or an unwanted person to the country of his her origin। मतलब जिस जैसे कि आप लोग देखते हैं कि क्राइम करने के बाद में, अपने देश में क्राइम करने के बाद में पर्सन दूसरे देश भाग जाता है, जिसे वो हम रिफ्यूजी कहते हैं ना, वहां पे जाके वो एक शेल्टर ले लेता है, ठीक है। तो वो वहां जाके सेल्टर ले लिया। इस जैसे कि अब आप लोग जानते हैं, एक बहुत हमारे यहाँ विजय माल्या, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पूरा फ्रॉड किया, और उसके बाद में वो यूके में जाके सेटल डाउन हो गए, ठीक है। लेकिन अब वहाँ की जो कंट्री है ना, वो क्या कर रही है, इनको वापस भेज दे रही है अपने ही ओरिजिन प्लेस पे। जहाँ इन्होंने क्राइम किया है उस प्लेस पे वापस भेज देना उस पर्सन को। उस प्लेस पे आपको वापस भेज दिया गया है, दैट मीन्स यू आर सेंड बैक। देख क्या कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। किसको वापस भेज रहे हैं? वो क्रिमिनल को वापस भेज रहे हैं, या कोई भी अनवांटेड पर्सन है ना, उस कंट्री के लिए अगर वो अनवांटेड है तब भी हम उसको उसके ओरिजिनल प्लेस पे वापस भेज रहे हैं। उसी को कहते हैं एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या हो जाएगा, या तो वो उस कंट्री के लिए अनवांटेड है, उस कंट्री के लिए हार्मफुल है, या फिर वो पर्सन जो क्रिमिनल है और उसके खुद के ही देश में उसको वापस भेज देना, उसको कहते हैं एक्स्ट्राडाइट। आज काफी अच्छे अच्छे शब्द हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया तो आपको पता ही है, कोई भी बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो कोई भी किताब जिसके अंदर की क्या इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इज कॉल्ड योर इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब हो गया कोई भी किताब जिसके अंदर वेरियस सब्जेक्ट्स की नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं, तो या सर्च कर सकते हैं, दैट इज योर इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हमारा फ्रेंचाइज। अब आप लोग देखिए फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट। आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, क्या अधिकार दे रहे हैं, वोट करने का, यानी आप उन्हें वोट करने का अधिकार दे रहे हैं। आप उन्हें वोट करने का अधिकार दे रहे हैं, यानी कि अब आप उनको भी क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट चूज करने का आप उन्हें अधिकार दे रहे हैं। उस देश के नागरिकता आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मीन्स यू आर गिविंग द राइट टू वोट इन इलेक्शन। इलेक्शन में आपको अधिकार दिया जा रहा है, तो आपका वो शब्द क्या कहलाएगा, फ्रेंचाइज। नेक्स्ट वर्ड देखिए रेड टेप, है ना। देखो अब आप लोग जानते हो इस रेड टेप को कैसे याद रखेंगे। अगर आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई इनॉग्रेशन वगैरह होता है किसी ऑफिस का,
अगर इनॉग्रेशन होता है तो फिर उसकी एंट्री पे ना एक रेड कलर का टेप लगा देते हैं, जो हम लाल फीता कहते हैं। ठीक है, रेड कलर का टेप लगा दिया, लाल फीता लगा दिया, और जो वहाँ के चीफ गेस्ट होंगे वो उसको कट करेंगे। अच्छा, और बाकी सारे लोग क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे जब तक वो चीफ गेस्ट नहीं आ जाते हैं और इसको कट नहीं कर देंगे। हो सकता है कि अब चीफ गेस्ट के आने में बहुत देरी हो रही है, तो तब तक ये सारे व्यक्ति बाहर खड़े होकर इंतजार करेंगे। तो क्या हो रहा है, इन लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इस फीता काटने के चक्कर में काम को डिले भी तो किया जा रहा है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को अंदर जाके कुछ काम करना है, कुछ लोगों को अंदर जाके कुछ काम करना हो, लेकिन जस्ट बिकॉज एक फीता नहीं कटा है तो सब लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, सबका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो रेड टेप का मतलब क्या हो गया, एक ऑफिशियल रूटीन आप फॉलो कर रहे हो या आप एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो which is marked by the excessive complexity which results in delay and the and they seem unnecessary। मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि ये सब करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अगर हम बिना, जब देरी हो रही है तो हम उसको ना करें। यानी एक ऑफिशियल रूटीन है। बहुत बार आप बैंक वगैरह में जाते हो तो आपको बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ये क्यों, मतलब इतना सब इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, आप इतना सारा डॉक्यूमेंट हमसे कलेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसा फील आ रहा है कि दे आर अननेसेसरी, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, फीलिंग होना मतलब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी ये फॉर्मेलिटीज चल रही है ये सब अननेसेसरी है। यहाँ अगर ये काम नहीं भी, अगर आप इतना सब नहीं भी करेंगे तब भी ये काम हो सकता है। आपको वो चीज़ें कैसी लग रही हैं, अननेसेसरी लग रही हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वर्थलेस है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो करवा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम में डीले हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि उस काम में क्या हो रहा है, डीले हो रहा है। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में हम लोग चले जाते हैं तो हमारा काम बहुत धीरे धीरे होता है, राइट, और बहुत लंबा समय ले लेता है उस काम को होने में। क्यों? क्योंकि जो फाइल है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ही ट्रांसफर होती रहेगी। कोई कोई पर्सन होगा जिसका काम होगा उस पे फोटो लगाने का, कोई पर्सन होगा जिस पे एक का साइन चाहिए, फिर दूसरे का सिग्नेचर चाहिए, फिर वो तीसरे के पास जाएगी प्रूफ रीडिंग के लिए कि सब सही है कि नहीं है, फिर वो चौथे के पास जा रही है, और एक एक पर्सन के पास ऐसा तो है नहीं कि एक एक दिन में जा रही है। तो क्या हो रहा है, हर पर्सन के पास में भैया वो अलग अलग दिन में जा रही है, अलग अलग दिन में जा रही है, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, आप देख सकते हैं। हर एक स्टेज पे जाएगी तो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, और बहुत एक अनवांटेड आपको लग भी सकता है। तो ऑफिशियल रूटीन या फिर प्रोसीजर विच इज मार्क्ड बाय द excessive complexity and due to which you feel like there is delay in your work and they seem like जो ये प्रोसीजर है दैट इज अननेसेसरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं रेड टेप। आज रेड टेप को याद रखो, लाल रंग का जो फीता काटते हैं तो वो भी कभी कभी अननेसेसरी होता है, वो नहीं भी कटेगा तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। दैट इज योर रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड इज योर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ये अभी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ था, सीपीओ में आया था ये फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या पूछा था आपको, आई थिंक डेलिकेट करके दिया हुआ था और उसका सिनोनिम पूछा था आपसे, तो ऑप्शन में फ्रेजाइल था। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है, बहुत कमज़ोर है, और बहुत चीज़ बहुत नाजुक है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत डेलिकेट है। अगर समथिंग विच इज़ वेरी इजली ब्रेकेबल, मतलब जिसे जो बहुत आसानी से टूट सकती है, ठीक है, जो बहुत आसानी से टूट सकती है उसको कहते हैं फ्रेजाइल। बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है, आप बहुत उसको संभाल के रखिए ना, डेलिकेट है वो, बहुत सेंसिटिव है वो, है ना, बहुत आसानी से टूट सकती है वो। तो समथिंग विच इज वेरी समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, तो कोई ऐसी चीज जो आसानी से टूटने योग्य हो उसको कहते हैं फ्रेजाइल। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सर्कल की स्पेलिंग दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद आपको ये लोक्यूशन में लोकुआ दिखाई दे रहा है। सरकम का मतलब हुआ सर्कल, और सर्कल का मतलब क्या होता है, गोल गोल। और लोकुआ में आपको दिखाई दे रहा है ना, बातचीत।
तो सर्कमलोक्यूशन में क्या हो गया, सर्कमलोक्यूशन में हो गया टू स्पीक गोल गोल। ना गोल गोल बोल रहे हो आप, तो गोल गोल आप कैसे बोल रहे हो? अगर आप कभी भी आप गोल गोल बातें करते हैं तो वो बातें कैसी होती हैं, इनडायरेक्ट होती हैं, बहुत घुमावदार होती हैं, राउंड अबाउट होती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। तो मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, मतलब आप गोल गोल बात को घुमा के बोल रहे हैं, जिसका एक इडियम होता है बीटिंग अराउंड द बुश। आप झाड़ियों के अराउंड ही घूमे जा रहे हैं, मेन बात पे आप आ ही नहीं रहे हैं। यानी आपकी जो बात है वो मेरे मेरे समझ नहीं आ रही, आपकी बात कैसी है, मेरे लिए वेग है, कैसी है, अनक्लियर है। आपकी बात कैसी है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, ठीक है, क्रिप्टिक है आपकी बात। तो सर्कमलोक्यूशन मतलब गोल गोल घुमा के अपनी बात को बोलना। टू द पॉइंट आप बात नहीं कर रहे, आप घुमा के बात कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, और इसका इडियम होता है टू मूव अराउंड द बुश। नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया, चैरिटेड, चार्लटन, चार्लेटन। तो चार्लेटन का क्या हो जाएगा, ओके अब देखो यहाँ पे एक चैरिटेबल, आपको मैंने एक चैरिटेबल भी पढ़ाया था। चैरिटेबल एक अलग शब्द है, उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो शार्लेटन का मतलब क्या हो जाएगा, शार्लेटन का मतलब होता है धोखेबाज। कौन सा क्या होता है, धोखा देना, मतलब क्या करना, आपको ट्रिक करना, आपको चीट करना, ट्रिक करना, चीट करना, ड्यूप करना, ठीक है, डिसीव करना। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स करने का मतलब होता है आप ऐसा दिखावा कर रहे हैं, आप ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन आप हैं रियलिटी में कुछ और। यू आर शोइंग समथिंग एंड इन रियलिटी यू आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। सो अब चार्लेटन का मतलब क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है टू हैव स्पेशल नॉलेज, मतलब वो पर्सन ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसके पास में कुछ अलग सा ज्ञान है, कुछ उसके पास में नॉलेज है, बट एक्चुअल में उसके पास में सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज है। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से ना। उससे ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर से नॉलेज है, डिटेल में उसको कुछ नहीं आता है, ऊपर ऊपर से बस उसको ज्ञान है, उसको कहते हैं सुपरफिशियल नॉलेज। तो शार्लेटन कौन लोग होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास में कुछ डिफरेंट नॉलेज है, मतलब बहुत लर्नेड पर्सन की तरह ये बिहेव करते हैं, ये बहुत ज्ञानी है, लर्नेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन इन एक्चुअली में इनको कुछ नहीं आता है, बस ऊपर ऊपर से इनके पास का ज्ञान होता है, इसको कहते हैं हम charlatan, ठीक है। and they have only superficial knowledge and they are not learned person, so and they pretend like they know so many things and they have a great knowledge, but actually in actual they just have a superficial knowledge, and that is the charlatan. So who pretends to have knowledge but in actual not। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको किसी एक, हम जैसे अगर नॉर्मली बोले हिंदी में उसको अर्थी कहते हैं, और बाकी आप देखो घोड़े वगैरह पे जिसपे मतलब कोई भी ऐसा व्हीकल या कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर डेड बॉडी को रख के फिर उनको वहां तक उनके फ्यूनरल तक लेके जाया जाता है, मतलब जहाँ पे उनको उनका अंतिम क्रियाक्रम होगा वहां तक उनको ले गया है, जिस भी चीज का इस्तेमाल करके, उसी को कहते हैं हेयर्स। तो हेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कार है, तो जरूरी नहीं है हम लोग के यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसको भी कहते हैं, तो इसी को हमारे यहाँ पे हेयर्स कह देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, लार्ज कार यूज फॉर कैरिंग अ पर्सन टू हिज एंड हर फ्यूनरल। तो जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो रहा है उस प्लेस तक उस डेड बॉडी को ले जाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस भी मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहते हैं हेयर्स। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, देखो ईडियो से ही आप लगा लो, ईडियो से लगा लो इडियट। और इडियट लोग कैसे होते हैं, कभी भी नॉर्मल लोग तो होते नहीं, इडियट लोग कैसे होते हैं, अनयूजुअल होते हैं। जो चीजें यूजुअल हैं, जो चीजें यूजुअली होती हैं, जो
अब नॉर्मल है ये लोग, नॉर्मल नहीं है ये लोग। ठीक है, अब नॉर्मल है ये लोग, क्रेजी है ये लोग। इनका बिहेवियर कैसा होता है, बड़ा विचित्र होता है, पेक्यूलियर है इनका बिहेवियर। ठीक है, तो इडियोसिंक्रेटिक का मतलब हैविंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैबिट्स, है ना। एंड द वे ऑफ बिहेविंग और फीचर, या तो उनका बड़ा स्ट्रेंज हैबिट है उनके अंदर, या फिर उनका जो तरीका है ना बिहेव करने का, वो भी बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा विचित्र है, बड़ा अबनॉर्मल है ना, स्टैंडर्ड से हटके है, डेविएटेड है, डेविएशन है उनके बिहेवियर में। उसको भी हम ईडियो 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 को याद रखना, इडियट से। और इडियट लोगों का बिहेवियर कभी भी नॉर्मल तो होता नहीं है, अब नॉर्मल ही होता है उन लोग का बिहेवियर, अनयूजुअल होता है, ऑर्डिनरी नहीं होगा उनका, है ना, कॉमन नहीं होगा, वो जो कॉमन है तो वो दूसरे डिफरेंट होगा उनका बिहेवियर, कैसा होगा, क्रेजी होगा, पेक्यूलियर होगा। ठीक है, स्ट्रेंज है उनका बिहेवियर। तो इडियोसिंक्रेटिक का मतलब हैविंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैबिट्स। वे, या तो उनकी हैबिट्स बड़ी अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है, या फिर उनका बिहेव करने का तरीका बड़ा बिहेव अब नॉर्मल है। तो दैट इज कॉल्ड योर इडियोसिंक्रेटिक। तो इडियोसिंक्रेटिक का मतलब याद रखना, इडियो मतलब पागल है, इडियट है वो, इडियट है वो, इडियट है, अनयूजुअल बिहेवियर है उसका, अब नॉर्मल है, क्रेजी है, पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, एंड दैट इज योर इडियोसिंक्रेटिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोनोशर। कोनोशर क्या होते हैं, कोनोशर आप उन लोगों को कहते हैं जो अपने फील्ड में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, हाईली स्किल्ड होते हैं अपने फील्ड में, मास्टर हैं ये, एक्सपीरियंस्ड है ना, रिफाइन है, रिफाइन हो चुके हैं, अपने फील्ड के मास्टर हैं, रिफाइंड है, कैसे हैं, सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, एक्सपर्ट होना अपने फील्ड की, आपको पूरा ज्ञान है, आप स्किल्ड हैं, आप मास्टर हैं, एक्सपीरियंस हैं, रिफाइंड हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, दैट मीन्स आप कोनोशर। कोनोशर का मतलब हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, दे नो अ लॉट अबाउट। एंड स्पेशली हम किन पर्सन को कोनोशर कहते हैं, जैसे कि जो आर्ट के क्षेत्र में हो गए, या जो फूड होता है, फूड के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज है, म्यूजिक के क्षेत्र में हो गए, तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, उन लोगों को हम कनोशर कहते हैं। तो कौन हो गए, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड एंड म्यूजिक। एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, मास्टर, एक्सपीरियंस, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, और भी बहुत सारे शब्द हैं, है ना, एड्रॉइड हैं, प्रोफिशिएंट हैं अपने फील्ड में। ठीक है, अब देखो, आई होप आपको ये कॉमर्शियल याद हो गया होगा, इडियोसिंक्रेटिक याद हो गया होगा। इडियोसिंक्रेटिक को याद रखना है, इडियोसिंक्रेटिक मतलब इडियट से, इडियट लोग बड़े अजीब होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, उनका बिहेवियर भी अनयूजुअल होता है, पेक्यूलियर होता है, स्ट्रेंज होता है, अबनॉर्मल होता है। ठीक है, और हटके होता है वो। और कॉनोशर को याद रखिएगा, एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के, माहिर हैं वो लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, म्यूटनी। म्यूटनी का मतलब क्या होता है, ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। जैसे कि आप जानते हैं सैनिक विद्रोह जिसको हम कहते हैं, तो अब यहाँ पे जो सैनिक है ना, उन्होंने ओपन में आके उसको विद्रोह कर दिया है, ओपन में आके वो उसके अगेंस्ट हो गए हैं। आप ओपनली अगेंस्ट हो गए, आप अब क्या कर रहे हैं, अब आप अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, आप उनके रूल्स को क्या कर रहे हैं, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनके साथ में डिसअग्री कर रहे हैं, आपका क्या है, उनके साथ में डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, आप अटैक कर रहे हैं। तो म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह करना। अब विद्रोह कौन करेगा, विद्रोह तो चलो ठीक है, लेकिन हम जनरली जानते हैं, सिपॉय म्यूटनी हम लोग जानते हैं, जिसे हम सिपॉय म्यूटनी हुआ था हमारे यहाँ पे जो सबसे पहली बार हुआ था, है ना, फॉर द हमारी खुद की आज़ादी के लिए जो हुआ था, सिपॉय म्यूटनी। वहीं से ये शब्द आप याद रखिएगा, रिबेलियन, है ना, रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का विद्रोह या सेलर्स का विद्रोह, किसके खिलाफ, जो लॉफुल अथॉरिटीज हैं, उनके आइडियाज के लिए हम डिसएग्री करते हैं, आपका रूल हम नहीं मानते, आपकी पॉलिसीज के, आपकी पॉलिसीज पे हम क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनके
कि हमारी अगेंस्ट विचारधारा है, आपके जो लॉ है उसके खिलाफ हम बात करते हैं, एंड दैट इज योर म्यूटनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खराब कर देना। कंटामिनेट कर देना मतलब किसी चीज का खराब होना, या फिर उसको आपने खराब कर दिया। सो टू ऐड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल, मतलब आपने उसको खराब कर दिया है, उसमें क्या कर दिया? अडल्ट्रेशन जिसको कहते हैं। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो चीज क्या हो गई है? अब आपकी या तो खतरनाक हो गई है, या फिर अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंटामिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? आपने उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया है जिसके कारण आपका जो वो चीज है या तो वो डर्टी हो चुका है, या वो फिर अब हार्मफुल है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कंटामिनेटेड फूड के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मतलब खराब खाना खा लिया उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, खराब पानी पी लिया उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो पानी कैसा था? वो हार्मफुल था हमारी बॉडी के लिए, वो खतरनाक था हमारी बॉडी के लिए, वो डर्टी था, वो अच्छा नहीं था, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया थे, क्या था उसमें? जो सब्सटेंसेस थे उनके अंदर, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो कंटामिनेटेड मीन समथिंग, कुछ आपने उसमें सब्सटेंस ऐड कर दिया है, या वो ऐसे ही पड़े पड़े, खाली पड़े पड़े भी खराब हो जाती है चीज, सड़ जाती है, तो कंटामिनेटेड। इडियोसिंक्रेटिक मतलब अबनॉर्मल बिहेवियर होना, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है उससे हटके बिहेवियर होना, उसको इडियोसिंक्रेटिक कहते हैं। कोनोशर, कोनोशर का मतलब क्या हो गया? कि यू आर वेरी एक्सपर्ट इन योर फील्ड, यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट योर वर्क, ठीक है, आप मास्टर हैं, आप प्रोफिशिएंट हैं अपने काम में। म्यूटनी, ओपन रिबेलियन, है ना, ओपन विद्रोह करना सोल्जर्स के द्वारा लॉफुल अथॉरिटीज के अगेंस्ट। एंड कंटामिनेटेड का मतलब होता है किसी भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस को ऐड करके उस चीज को खराब बना देना, खराब कर देना। नेक्स्ट देखो, इंसेंटिव तो आप लोग पता ही है, आप लोग को इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट एंकरेजेस यू, आपको बोनस, जिसको हम बोनस कह सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है, आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, आपको हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं ना आपके अच्छे काम के लिए, गुड परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। तो समथिंग दैट एंकरेजेस यू, कुछ भी ऐसी चीज आपको कुछ एक्स्ट्रा हमने दे दी ना, जिससे आपको क्या हो रहा है? आपको एंकरेजमेंट मिल रहा है, अपने काम को करने के लिए आपको एंकरेजमेंट मिल रहा है, दैट इज योर इंसेंटिव। तो इंसेंटिव मतलब समथिंग दैट एंकरेज यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये सब हमारे एग्जाम के क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से इनको लिखते चलो, आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर नोट डाउन कर लो। ट्रांसफॉर्मर तो आप जानते ही हैं, ये एक हमारा डिवाइस होता है जो या तो रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी हम वोल्टेज को, दैट गोज इनटू अ पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। आप लोग जानते हैं जो हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर आपका वो डिवाइस है जो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स को इंक्रीज करेगा या फिर उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। वोल्टेजेस जो कहते हैं ना कि बड़ा वोल्टेज बड़े कम आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे चीजें बड़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं। तो वही है, ये ट्रांसफॉर्मर ही है जो इस चीज को देखता है कि वोल्टेज हमारे यहाँ सही रहे, इलेक्ट्रिसिटी सही है, ज्यादा है कम, ज्यादा जो पड़ता है वो क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मर। बोनस, बोनस का मतलब वही हो गया है ना, सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन वेजेस एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। आपने कुछ अच्छा काम किया है और आपने जो गुड काम, अच्छा जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस में आपकी जो इनकम है, आपकी जो नॉर्मल यूजुअल जो सैलरी है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ के आपको दे दिया, उसको कहते हैं बोनस। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? बेल। बेल का मतलब क्या होता है? लार्ज, लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर है और कॉटन, मतलब किसी भी चीज का गट्ठर जिसको हम कहते हैं। पेपर्स हैं और पेपर की आपने पूरी फाइल बना दिया, पाइल अप कर दिया है किसी चीज को। पाइल अप कर देना मतलब किसी का ढेर बना देना। तो बेल का मतलब क्या होता है? ढेर। अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर, पेपर का, है का, ठीक है, या कॉटन का ढेर बना दिया है वहां पे, उसको कहते हैं बेल।
तो बेल का मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में कहते हैं जिसको गट्ठर, आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब इसमें आज हमारे 24 तक हो गए हैं। आज हमारे 24 तक हो गए हैं, कल हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो अपना आगे, आज एक बार हमने आज जितना किया है, आपका होमवर्क है कि आप ये सारे शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे, सबको रिवाइज करेंगे। सारे शब्दों को आपको पढ़ना है। आज हमारे 54 तक आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने 1/4 पार्ट अपना कवर कर लिया है। टॉप 200 में से हमने 50, यस हमने आज 54 कंप्लीट कर लिए हैं। आपके पास में होमवर्क ये है कि आप इन 54 को अपनी कॉपी में लिखिए, लर्न कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये शब्द जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिए, इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। चलो थैंक यू सो मच, ऐसे ही साथ रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू।